शिवपुर गांव में ममता अपने बेटे विकास के साथ रहती थी। ममता का पति खेतों में काम करता था। एक दिन जब वे खेत में काम कर रहा था तो एक सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वे अपने पीछे 9 साल के मासूम विकास और पत्नी ममता को छोड़ गया। पति की मौत के बाद ममता ने जैसे तैसे घर का गुजारा चलाया। समय बीतते बीतते कुछ साल गुजर गए और अब विकास 17 साल का हो गया। एक दिन उसके एक दोस्त ने, जो शहर से गांव वापस आया था, कहा, विकास, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल, क्या बोलता है? चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी। शाम को विकास ने अपनी माँ से इस बारे में बात की। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वह लौट कर गाँव नहीं आता। मैं और तू यही गाँव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में ना जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गाँव वापस आ जाऊंगा। ठीक है, चला जा शहर, लेकिन उससे पहले मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद ले। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर गए और ममता ने भगवान से आशीर्वाद लिया। शहर जाकर विकास ने अपनी माँ को खर्च के लिए पैसे भेजे और उसने कहा कि सब ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद विकास का दोस्त ममता से मिलने आया और कहा, विकास बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। उसने खुद का काम शुरू किया, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज ना चुका पाने की वजह से उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ममता सुनकर चिंतित हो गई और तुरंत शहर चली गई। विकास ने कहा, माँ, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लूंगी। फिर वह विकास के साथ उस साहूकार के पास गई जिससे विकास ने पैसे उधार लिए थे। ममता ने कहा, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। पहले मेरे पैसे दो, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास कुछ पैसे ही हैं, इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। साहूकार ने 7 दिन की मोहलत दे दी। फिर दोनों मंदिर गए और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे रहे। तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आया और पूछा, क्या बात है, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। ममता ने अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों परेशान मत हो, भगवान बहुत दयालु हैं, वह सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से गोलगप्पे का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे यह संभलता नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। फिर ममता और विकास ने उस ठेले पर काम करना शुरू किया। ममता के हाथ के गोलगप्पे सभी को पसंद आए और उनका काम अच्छा चलने लगा। कुछ दिनों में उन्होंने मंदिर के पास एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोग आते थे जिनका गोलगप्पे खाने का मन होता था, लेकिन वे पैसे नहीं दे पाते थे। ममता उन्हें मुफ्त में गोलगप्पे और चटनी देती थी। 9 दिन बाद ठेले का मालिक बुजुर्ग आदमी उनके पास आया और कहा, हमें और हमारी पत्नी को भी गोलगप्पे खिलाओ। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छे गोलगप्पे और चटनी बनाते हो। तुम गरीबों को मुफ्त में गोलगप्पे और चटनी खिलाती हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको बिना बताए ऐसा करने के लिए माफ कर दो। तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करती रहना। इसके बाद बुजुर्ग और बुजुर्ग महिला शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हुए। शिव ने कहा, मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उसके बाद से ममता और विकास का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और खुद की एक बड़ी गोलगप्पे की दुकान खोल ली और एक बड़ा सा घर ले लिया। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।